इंडक्ट्री, आज हम लोग सीखेंगे इंडक्ट्री। इंडक्ट्री का ईट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। तो इंडक्ट्री क्या है? एक ईट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। ईट का हिंदी में कोई अर्थ नहीं होता है, जो ही ईट का जो हिंदी में इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो ये किसके लिए आता है? टाइम, यानी टाइम मतलब समय के पहले आता है सब्जेक्ट के रूप में, दिन के पहले आता है, उसके बाद मंथ यानी महीना के पहले आता है ईयर, साल, सीजन, ऋतु या तिथि, अननेचुरल इवेंट, प्राकृतिक घटना के बताने के लिए किसके रूप में आता है? सब्जेक्ट के रूप में आता है। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा कि इसका जो प्रयोग हम करेंगे तो इसका कोई ये सब्जेक्ट के रूप में नहीं आता है, लेकिन ये जब आता है तो ये सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, सब्जेक्ट के जैसा काम करता है। ठीक है, इंडक्ट्री ये है, ये सब्जेक्ट के रूप में करता है। तो किस में करता है? समय में, डे में, मंथ में, और क्या करता है? साल में, सीजन में, ऋतु में, तिथि में, ये सब में इसका कार्य किया जाता है। ये इतना बात को आप ध्यान में रखिएगा। जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तब आप लोग कैसे करेंगे तो इसका देखिएगा और समझिएगा। मान लेते हैं समय को जब हम प्रयोग करेंगे, जैसे समय को प्रयोग करेंगे 10 बजे, 10 बजे हैं, 10 बजे हैं। तो इसका जब हम ट्रांसलेशन करेंगे 10 बजे हैं तो क्या हो जाएगा? तो ये सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा इट इज़ 10, TEN 10 ओ, और क्या हो जाएगा? क्लॉक, CLOCK, 10 ओ क्लॉक। तो इट का प्रयोग यहाँ नहीं आ जाएगा। अब मान लेते हैं, अब इसी को प्रयोग हम और करते हैं, जैसे 10 बजकर 10 मिनट हुआ, 10 बजकर 10 मिनट हुआ है, 10 बजकर 10 मिनट हुआ। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? 10 बजकर 10, तो पहले क्या करेंगे? इट इज़ 10, TEN 10 ओ क्लॉक, CLO और सीगर 10 ओ क्लॉक। 10 का होगा पास्ट 10, पास्ट PAST, पास्ट 10, TEN 10। इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा 10 बजकर। तो ईट क्या हो रहा है? यहाँ समय को बताने के लिए आ रहा है, और 10 बजकर भी ये बता रहा है कि इतना हो गया। जैसे मान लेते हैं, आप कोई कहेगा सोमवार है, सोकर सोमवार है, तो सोमवार है। तो इसका जब प्रयोग करेंगे तो ईट इज़ मंडे, MON और DAY। ये क्या चीज़ का बता समय बताने के लिए, दिन बताने के लिए क्या जा रहा है? ये दिन बताने के लिए क्या रहा है? शाम थी। तो जब शाम थी तो इसका प्रयोग करेंगे ईट बाज इवनिंग, EVENING, इवनिंग। तो इवनिंग हुआ, इट बाज इवनिंग। तो ईट का प्रयोग जब भी करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ अभी और देते हैं, जैसे 2008 का वर्ष है, 2008 का वर्ष है। तो 2008 का वर्ष हो जाएगा, तो इसका बचेगा इट इज़ 2008, इसका ट्रांसलेशन होगा। जैसे मान लीजिए शाम है, जब इसको करेंगे तो इट इज़ इवनिंग, EVENING, इवनिंग। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं ना। तो और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका कैसे होगा। अब यहाँ हम लोग लेते हैं अच्छी सुबह है, अच्छी सुबह है। इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? तो इट इज़ और फाइन, FIN, फाइन मॉर्निंग, MORNING, इट इज़ फाइन मॉर्निंग। जैसे जून था, तो इसका ईट का प्रयोग कुछ नहीं है, इसके सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। ईट बाज, इसका ट्रांसलेशन करते हैं जून, JUNE, जून, है ना। अब मान लेते हैं बसंत है,
बसंत है, तो ईट क्या करेंगे, ईट इज और स्पेलिंग SPRING इस तरीके से बनेगा। ठीक है, जैसे और हम लेते हैं, जैसे बहुत गर्मी है, हु कर हु, तो बहुत गर्मी है, गर्मी है, बहुत गर्मी है, तो इसका प्रयोग करेंगे इट इज वेरी VERY वेरी हॉट HOT हॉट। जैसे आज और लेते हैं, आज बहुत गर्मी है, गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, इट इज़ वेरी VERY वेरी हॉट HOT हॉट टुडे TODAY इस तरीके से बनेगा। जैसे वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, तो क्या हो जाएगा, इट इज रैनिंग RAINING रैनिंग, वर्षा हो रही है। बर्फ़ गिर रही है, बर्फ़ गिर रही है, बर्फ़ गिर रही है, तो क्या हो जाएगा, इट इज स्वाइनिंग SOWIN स्वाइनिंग, इसी स्वाइनिंग। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ से प्रयोग करेंगे, जैसे बहुत सारा ऐसा चीज़ है, जैसे निर्जीव पदार्थ लाइफ LIFE लाइफ लेस LESS लाइफ लेस थिंग्स THING लाइफ लेस थिंग यानी निर्जीव पदार्थ, निर्जीव पदार्थ या छोटे, जो क्या होगा, निर्जीव पदार्थ या छोटे पशुओं यानी स्मॉल SMALL स्मॉल एनिमल ANIMALS एनिमल्स, या क्या करेंगे, कीड़े मकोड़े कीड़े मकोड़े इनकिट्स INCTES इनकिट्स, या पक्षियों बर्ड्स BIRDS बर्ड्स के पहले सब्जेक्ट के रूप में SUBJEC सब्जेक्ट के रूप में ईट का प्रयोग करते हैं। तो ये सब क्या है, लाइफलेस थिंग्स निर्जीव पदार्थ, छोटे पशु स्मॉल एनिमल्स कीड़े मकोड़े इनकिट्स या पक्षियों बर्ड्स के पहले सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। तो मतलब इसका जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे कैसे होता है इसका इस प्रयोग। जैसे ट्रांसलेशन रहेगा, मेरे पास कलम है, यह बहुत अच्छी है, तो इसका जब निर्जीव चीज़ है तो आई हैव HAV ए पेन PEN पेन, और यहाँ क्या करेंगे, ईट राइट्स WRI और TES राइट्स वेल, ये बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छी है। इट इज़ राइट वेल, तो ये क्या है कि कहने, ये निर्जीव चीज़ है, पेन क्या है, निर्जीव है, इसलिए यहाँ क्या प्रयोग किए हैं, इट का प्रयोग किए हैं। ठीक है, अब मान लीजिए उसके पास एक कुत्ता है, उसके पास एक कुत्ता है और वह काला है, उसके पास एक कुत्ता है, वह काला है, तो ही हैज ए डॉग DOG डॉग, और इट
इज ब्लैक, BLACK। कहा है कि छोटा छोटा जीव जंतु के पहले इट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ छोटा, यह एक चींटी है, चींटी है, यह एक चींटी है। तो क्या हो जाएगा, ये निर्जीव चीज़ है। तो देखिए ईट और इज एन अंट, ANT अंट, है ना, इस तरीके से प्रयोग होगा। और यहाँ से देखिए जब हम चाइल्ड, CHILD चाइल्ड, या बेबी, BABY बेबी, या इन्फेंट, INFANT इन्फेंट मतलब छोटे बच्चे के लिए ईट ईट का प्रयोग करेंगे। लेकिन जेंडर पता नहीं हो, जेंडर यानी GENDER जेंडर यानी लिंग का पता नहीं चलता है, चलता है कि वो लड़का है कि लड़की है। तब इससे क्या करेंगे, इसमें हम इट का प्रयोग करेंगे। जब लिंग्स के पता नहीं चलेगा, ये बच्चा है ये बच्ची है, तो उसके पहले जेंडर यानी वो लड़का है ये लड़की है, छोटा बच्चा है, तो उसका लिंग का पता नहीं चलेगा, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इट का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लेते हैं बच्चा चिल्ला रहा या रही है ना, रहा है रही, क्योंकि यह भूखा या भूखी है, लड़की है भूखी है। बच्चा पता नहीं चल रहा है कि लड़का है कि लड़की है, तो यहाँ क्या करेंगे, द चाइल्ड, CHILD चाइल्ड इज कैरिंग, CARYING कैरिंग, बिकॉज BECAUS बिकॉज इट इज हंगरी, HUNGRY। तो पता नहीं चल रहा है लिंग का कि ये लड़का है कि लड़की है, और ये चिल्ला रहा है तो पता नहीं चलेगा। तो अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग करेंगे यहाँ से क्या करेंगे, जैसे अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो किसी नाउन, NOU नाउन, या प्रोनाउन, PRONOUN प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए इंडक्टरी, IND और RO और DU और CTOR इंडक्टरी सब्जेक्ट, SUBJE सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। जब नाउन या प्रोनाउन पर जब हमको क्या करना है, जब उस पर जोर दबाव डालना है तब वहाँ इट का प्रयोग होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ राम है, राम क्या है, राम ने ही मेरी जान बचाई, बचाकर चाई है, राम ने मेरी जान बचाई। तो यहाँ क्या कर, राम नहीं मेरी जान, तो इस पर सब्जेक्ट पर ज़्यादा जोर दे रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे, ईट बाज राम, RAM राम, हु WHO हु सेव्ड SAVED सेव्ड माई लाइफ LIFE राम ने ही मेरी जान बचाई। तुमने ही सीता को पीटा, जब क्या कहेगा, तुमने ही सीता को पीटा, तो इसका क्या करेंगे, इट इज यू हु बीटन बीट सीता SITA। इस तरीके से हम लोग इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं।
मैंने ही उसकी मदद की है, मैंने ही उसकी मदद की, मैंने ही उसकी मदद करी। ईटी बाज आई हु हेल्प्ड हेल्प्ड हिम HIM, इस तरीके से बनेगा। अब जैसे मान लेते हैं एक और देख लेते हैं, इस कमरे में मैं रहा करता था, तो इस कमरे में मैं रहा, तो इट इज बाज इन दिस रूम ROOM रूम that I used to live live। इस तरीके से हम लोग को क्या करेगा, इस तरीके से हम लोग आगे बना। जैसे और यहाँ होता है जब हिंदी के वाक्य में क्या रहेगा, हंसना हो सोना, हंसना या रोना आदि का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होगा, SUBJECT, सब्जेक्ट के रूप में हो, और इसके लिए अंग्रेजी में इन्फिनाइट INFINIT इन्फिनाइट का प्रयोग हो, तथा हंसना हो सोना, हंसना रोना इत्यादि के बाद एक एडजेक्टिव हो, ADJECTIV एडजेक्टिव का प्रयोग हो, तो वाक्य क्या प्रारंभ इंडक्टरी सब्जेक्ट इट से होगा, इंडक्टरी IN और TRO और DU और CTORO इंडक्टरी सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट इट का प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। देखिए जब हिंदी वाक्य में हंसना रोना आदि का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो, तो इसके लिए अंग्रेजी में इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। इन्फिनेटिव उसे कहते हैं जिस वर्ब के आगे टू लगा रहता है, तो हंसना रोना आदि के बाद एक एडजेक्टिव हो, तो उसके में इंडक्टरी सब्जेक्ट इट का प्रयोग करेंगे। अब इसको हम लोग कैसे देखेंगे और समझेंगे कि कैसे इंडक्टरी होता है, इन्फिनेटिव हम पढ़ा देंगे। जैसे कहना आसान है, अब इसका हो जाएगा कहना आसान है, कहना को अहो ना, कहना आसान है, साकर सान आसान है, कहना आसान है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ क्या करेंगे, इट इज EASY, ईजी मतलब आसान, टू से SAY से, कहना आसान, इट इज टू से, इट इज ईजी टू से, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, ऐसे करना बहुत मुश्किल है, मुकर मुश्किल है, करना बहुत मुश्किल है। तो इसको क्या पढ़ें, इट इज वेरी VERY वेरी डिफ़िकल्ट, DIFFICULT डिफ़िकल्ट, टू और डू, ये वर्ब के पहले है तो डू हो जाएगा, इट इज़ वेरी गुड डू। अब देखिए ऐसा सोचना अच्छा नहीं है। अब देखिए
ऐसा सोचना अच्छा नहीं है, ऐसा सोचना अच्छा नहीं है। तो ये क्या करेंगे, इट इज नॉट नॉट गुड टू थिंक THINK थिंक सो, ऐसा सोचना अच्छा नहीं। इसका ट्रांसलेशन इस तरीके से होगा, अधिक सोना अच्छा नहीं है, अधिक सोना अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे, अधिक सोना अच्छा नहीं है तो इट इज नॉट और गुड GOOD गुड टू स्लीप SLEEP स्लीप और टू मच MU और CS। तो ये इस तरीके से बनेगा। इस एक्सरसाइज में और भी है तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस दूसरा एक्सरसाइज में हम इंडक्टरी को और बढ़िया से पढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहीं तक रहने दीजिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा।